तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सो राइट नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट हाँ sure. So now we will just talk about like product on that electrode कि हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी सॉल्यूशन का तो ले जा ले तो प्रोडक्ट्स कौन मिलेगा वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अच्छे से समझना। अब हम जो देखने वाले हो क्या देखने वाले भाई? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, बहुत ही बढ़िया सी। चलो, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप सपोज यहाँ पे NaCl ले रहे हो, आप यहाँ पे NaCl ले रहे हो, ठीक है। अब जो है इस इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। इस इलेक्ट्रोलाइट में से आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पास करोगे, तब यहाँ पे सपोज मोल्टन NaCl है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन NaCl? सिर्फ और सिर्फ NaCl है जिसको पिघाला है, उसमें पानी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ NaCl है। तब मैं आपको बता दूं मोल्टन NaCl है, तब क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तब क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा एग्जैक्टली? अगर यहाँ पे Na प्लस है और सिर्फ Cl माइनस है तो कंपलसरी कैथोड पे किसको जाना पड़ेगा और एनोड पे किसको जाना पड़ेगा? माइनस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्लस जाएगा कि माइनस जाएगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो Na जाएगा तो Na प्लस जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बच्चों, और एज अ सोडियम के फॉर्म में इकट्ठा होगा। यहाँ पे Na प्लस लिक्विड के फॉर्म में है। ओके, यहाँ पे Na प्लस कौन से फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे Na क्या आ जाएगा? सॉलिड आ जाएगा। समझे बात? अब एनोड पे क्या होगा वो बताओ। एनोड पे क्या होगा? Cl माइनस है, वो जाएगा हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और अगर आप पूरी रिएक्शन देखो तो Na प्लस Cl माइनस, ये हमारा जो ये स्टेट था Na प्लस Cl माइनस है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ पे सोडियम सॉलिड है प्लस हाफ क्या आएगा? Cl2 गैस। ये चीज यहाँ पे बनेगी। यस और नो? यस सर। ये बात बनती है। अब आप थोड़ा सा समझना कि अब क्या होता होगा। तो कि हाँ NaCl मिलेगा, लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा बहुत भी सपोज कॉन्सेंट्रेटेड NaCl रखता हूँ, कौन रखता हूँ बताओ यहाँ पे मुझे? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, या यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस का वो डिफरेंट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का मतलब ये होता है, हम लोगों ने इसमें क्या डाल के रखा हुआ है बताओ? कौन ज्यादा अमाउंट में होता है वो बताओ, चलो फटाफट से बताओ। NaCl के आयन ज्यादा अमाउंट में होंगे। हाँ, और पानी भी होगा, ठीक है। यस और नो? यस सर। ओके, तो अब क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर यहाँ पे आप पानी डालते हो और ज्यादा पानी डाल देते हो तब कौन सी चीज होती है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो अब बात ये बन रही है, अच्छे से समझना पूरा। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O है, Na प्लस है और Cl माइनस है। अब हमें तय करना है कि कौन एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। तो एनोड पे जाने के लिए कंपटीशन दो के बीच में है,
Na प्लस, सॉरी, कैथोड पे रिडक्शन होने के लिए, कैथोड पे जाने, कैथोड मींस माइनस वाले पे, वहां पे दोनों के बीच में कंपटीशन है, Na प्लस के बीच में, और दूसरा कौन आता है वो बताओ। एक Na प्लस और दूसरा कौन आएगा? H plus. कौन? H plus. नहीं, H2 पूरा मोलिक्यूल, इन दोनों में से कोई भी कैथोड पे जाके रिड्यूस हो सकता है। फिर हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो आप अभी ये देखो, आप वो निकालो, क्या बोलते उसको, ईएमएफ सीरीज वाला निकालो, और उसमें देखो कि Na H2 plus. कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेप्ट करता है। आप देखो, सोडियम करता है कि पानी करता है? Na plus. Na प्लस। ये झपाट खींच के दे दूंगा ना, देखे बिना ही बोल रहा है। सीरीज निकालो पहले। बताओ, इसका E0 कितना है? माइनस, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सोडियम की है माइनस Minus 2.71, और यहाँ पे देखो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है क्या इन्होंने? minus 0.83. कहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा। Na के 2 ऊपर है, Na plus के ऊपर है. हाँ, यस यस यस, कितना है? -0.83 है। 8. अब देखो, पानी के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होते हैं? H2 प्लस 2OH माइनस। पानी का जब रिडक्शन होगा, अब देखो कौन जाएगा वो बताओ, चलो मुझे, अब मुझे बताओ अब कौन जाएगा यहाँ पे? Na plus. Na प्लस जाएगा, अभी भी Na प्लस जाएगा। अबे तीर, तुझे पता चल रहा है कि नहीं यार? मजम, मतलब क्या कर रहा है यार तू अभी? H2 जाएगा ना सर। H2 नहीं यार, H2O जाएगा। क्या मजाक क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अब देखो यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे पानी डाल रखा है, सपोज आप यहाँ पे अच्छे से समझना, यहाँ पे कौन है बताओ? यहाँ पे सबसे पहले तो कंपटीशन चली कि यहाँ पे H2O है। यार ये पैन भी आज चल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रखा है इसको भी। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे कौन कौन है? H2O है, Na प्लस है, और कौन है बच्चों? Cl माइनस है या ना? हाँ. अब थोड़ा सा सोचो, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब क्या होता होगा? हाँ, अब आप सोचो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड पे। जैसे ही कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, वहां पे जाने के लिए दो दावेदार है हमारे पास, Na प्लस है और H2O है। लेकिन Na प्लस की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, -2.71 वोल्ट है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है -0.83 वोल्ट। तो चलो, किसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है बताओ? कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? H2O. यहाँ पे H2O जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2H2O विल गो टू कैथोड, दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा वो बताओ? चलो, अगर वो वहां पे 2H2O हो रहा है, अब क्या होगा बताओ? 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ऐसे तो वो H2 लिबरेट करेंगे, और सॉल्यूशन में कौन आएगा? OH माइनस। आई बात समझ में? H2 प्लस 2OH माइनस। अब याद रखना है हर बार, ये H2O वाला आपको हर बार याद रखना है कि भाई जब भी पानी के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होंगे तब क्या होगा? जब भी पानी के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो कैथोड पे रिड्यूस होंगे और H2 को क्रिएट करेंगे। ओके, यस और नो? Yes sir. और दूसरी चीज दिमाग में ये बिठा लो, नोट करके लिखना है तो कर लो, नोट करके अगर आपको लिखना है तो लिख लो कि अगर आपके सॉल्यूशन में कौन कौन है, इसमें तो बहुत सारे हैं, अगर आपके सॉल्यूशन में Li प्लस है, Na प्लस है, Ca प्लस 2 है, K प्लस है,
Al+3 है और Mg+2 है, सो ये कोई नहीं जाएगा। इंस्टेड ऑफ 8, बिफोर 8, H2O will reduce and produce H2 and will produce H2। आप समझ आ रहे हो नोट क्या लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं? अगर आपके सॉल्यूशन में सभी आयंस के साथ पानी के मॉलिक्यूल की क्या हो रही है भाई, कंपटीशन हो रही है, तो कौन जाएगा? पानी के मॉलिक्यूल्स पहले जाके H2 को लिबरेट कर देंगे, वो सभी वहीं पे ही बैठेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। कहाँ गया तीर्थ? ठेशिया? घर पे। घर पे वाली समझ में आ रहा है? वो बता पहले। हाँ सर। हाँ, अब सोचो तुम, अब क्या होगा? H2 रिलीज हो जाएगा और आपके सॉल्यूशन में कौन आएगा? वो देखो, आपके सॉल्यूशन में कौन आएगा? OH-। ओके, हाँ। अब अगर हम लोग बात करने वाले हैं, इस ओर जा रहे हैं, चलो एनोड पे इलेक्ट्रॉन देने की बात हो, एनोड पे इलेक्ट्रॉन देने की बात है, तो अब आप सोचो यहाँ पे भी दोनों के बीच में कंपटीशन है। Cl- आयन और H2, इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगी है, और वो किसकी कंपटीशन है? इलेक्ट्रॉन देने की। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है तो Cl- इट गिव्स यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? यस हम सर। यहाँ पे लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढ के बताओ। आपको रिडक्शन दिया होगा, आपको प्रोसेस उल्टी करनी है और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। आप वो सीरीज निकालो, चलो फटाफट से। -1.36। कहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, दिखा दिखा दिखा, -1.36 वोल्ट है। आंसर दिया है 1.36, लेकिन ये उल्टी रिएक्शन है, तो क्या आएगा? -1.36 वोल्ट। चलो पानी की बात करते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स वहां पे जाएंगे, हाफ O2 प्लस 2H+ को क्रिएट करेंगे। चलो उसके लिए E0 ऑक्सीडेशन का वैल्यू बताओ। O2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 0.83। हाँ, -1. माइनस, अब देख सकते हो 1.23, देखो 1.23 है ये। समझ रहे हो बात? यस सर। अब है ना, इनके इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है यार। यहाँ पे देखो डिफरेंस ज्यादा था, Na+ और H2O की कंपटीशन हो रही थी, तो डिफरेंस कैसा था? ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। आ रही है बात समझ में आपको? यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है? इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है बताओ? H2O की। तो यहाँ पे H2O जाएगा, O2 को क्रिएट करेगा, और नीचे कौन आएगा? H+, है ना? यस सर। लेकिन बात यह है कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड रखा है, बहुत ही ज्यादा Cl- आयन है, तो ये O2 के साथ साथ Cl2 भी निकलेगा। समझे आप बात? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो Cl2 निकलेगा, कम कंसंट्रेटेड है तो कौन निकलेगा? O2 निकलेगा। या फिर ये दोनों एक साथ निकल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ओके, यस सर। तो अभी मैं पूरा आपको समझाता हूं क्या दिक्कत हो रही है। अब आपको समझना कैसे है, अच्छे से सुनो। अब एक नोट कर लो, एक दो चीज नोट कर लो। H2O will reduce before H2O will reduce before Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Al+3, Li+। समझा? और यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिख लो। H2O जो होंगे 2H2 और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपको देंगे 2H2 प्लस H2 प्लस
2H माइनस। तो ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होगी। आई बात समझ में? यस सर। फिर आप एक चीज ये लिखो, H2O will oxidize before SO4 minus 2 and NO3 minus to produce। फिर आपको ये लिखना है कि अगर आपके सॉल्यूशन में ये है SO4 minus 2 और NO3 माइनस है, तब आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे H2O जो है वो जाएगा H2O है वो वहां पे जाएगा हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। आई बात समझ में आपको? तो ये एनोड पे कौन सा गैस, ये कहाँ पे जाएगा जब पानी कैथोड पे, लेकिन वही पानी का मॉलिक्यूल जब एनोड पे जाएगा तब वो कौन सा गैस रिलीज करेगा, वही पानी का मॉलिक्यूल जब कहाँ जाएगा एनोड पे तब वो कौन सा गैस रिलीज करेगा बताओ? O2। यस। और एक चीज लिख लो, H2O and Cl minus have very less difference in E0 reduction, E0 oxidation. So during oxidation, Cl2 and H2, Cl2 and O2 can be produced। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन दोनों के बीच में तो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो अगर आप इनका रिडक्शन करने की, इनका ऑक्सीडेशन करने की सोच रहे हो तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन Cl2 एंड O2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो Cl आएगा, कम कंसंट्रेशन है तो H2O आएगा। चलो हो गया इतना। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी प्रोडक्ट को जानने के लिए बच्चों। हो गया इतना क्लियर? कोई तो बताओ हाँ या ना यार। यस सर। यस सर। ओके गुड। थोड़ा सा अभी एकदम मस्त थोड़ा सा देख के समझ रहे हो बात? अब देखो बहुत ही बढ़िया सा मैं जैसा आपको समझाता हूँ, चलो क्लियर कर रहा हूँ ये, ठीक है? यस सर। ओके। अब सोचो मेरे पास 3 बॉक्स है, सपोज मेरे पास 3 बॉक्स है। अब मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहता हूं मोल्टन NaCl का। मतलब मोल्टन NaCl मतलब क्या होता है बताओ? मोल्टन NaCl मतलब आप क्या समझते हो? पिघला हुआ नमक। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई? पिघला हुआ क्या होगा? NaCl। उसमें पानी होगा नहीं, समझ रहे हो बात? फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करूंगा, और फिर मैं बात करने वाला हूं डाइल्यूट NaCl की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मोल्टन NaCl। क्लियर? तो उसमें तो बहुत ही इजी है, कैथोड पे कौन जाएगा? यहाँ भी इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, Na+ को ही जाना पड़ेगा। और एनोड पे कौन आएगा? यहाँ पे भी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात समझ में? अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो
Na plus Cl minus, it gives you Na plus half Cl2 आ जाएगा. That's all. यहाँ पे कैथोड पे कौन होगा? कैथोड पे आपको कौन मिलने वाला है? सोडियम. और एनोड पे कौन लिबरेट होगा बताओ? एनोड पे कौन लिबरेट होगा? Cl2 गैस. ओके. अब इन दोनों की जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं. ये दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है.